नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल भी आपको बेसिकली साइज रिडक्शन के लिए यूज होता है और इसको माइक्रोनाइजर या फिर अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स भी कहते हैं। ये आपका बेस्ड होता है इम्पैक्ट और एट्रिशन पे, मतलब कि जब दो ऑब्जेक्ट सफिशिएंट फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो उनमें से एक या दोनों आपको स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्शन जो होती है फ्लूइड एनर्जी मिल की, इसमें एक लूप ऑफ पाइप होता है। देखिए ये लूप ऑफ पाइप होता है जिसे कि ग्राइंडर चैम्बर भी कहते हैं, जिसकी डायमीटर 20 से 200 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। इसकी हाइट जो होती है इस लूप की वो आपकी 2 mm के अराउंड होती है और इसके नीचे यहाँ पे कुछ नोजल्स आपके फिटेड होते हैं इस पाइप के नीचे, जो कि 2 या 6 ग्राइंडिंग नोजल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एक क्लासीफायर आपको या फिर साइक्लोन फिट होता है जो कि आपके डिस्चार्ज को, मतलब जो मटेरियल आपका साइज रिडक्शन के लिए यूज हुआ है वो रिड्यूस होने के बाद उसमें आपको कलेक्ट होता है। इसमें आपको कंप्रेस्ड एयर यूज होता है और आपके स्टीम या फिर इनर्ट गैस भी यूज हो सकते हैं। अब वर्किंग, सबसे पहले क्या होता है, एयर को यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है बहुत ही हाई प्रेशर से, जो कि नोजल के थ्रू आपके इस लूप के बॉटम तक आता है और जिसकी वजह से आपको हाई सर्कुलेशन, मतलब कि इस तरह का सर्कुलेशन मिलता है और वो टर्बुलेंस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद रॉ मटेरियल्स आपके यहाँ से फीड किए जाते हैं वेंचुरी इंजेक्टर के थ्रू। फिर जो ग्राइंडिंग फ्लूइड होता है वो आपका पास करता है इस नोजल के थ्रू, मतलब उसके बाद वो क्या करता है कि मटेरियल को आपको ऊपर की तरफ, जैसे कि आप नीचे से जब प्रेशर दे रहे हो तो जो भी चीज़ ऊपर होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो आपको ऐसे जो मटेरियल है ऊपर की तरफ जाता है, ये बार बार ऐसे, और वो आपके यहाँ से टकरा रहा है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका साइज रिडक्शन होता है। तो जब आपके एयर बहुत ही हाई स्पीड पे इस एलिप्टिकल पैथ पे मूव कर रहे होते हैं तो फाइन पार्टिकल्स को अपने साथ लेके ऊपर जाते हैं और फिर जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ स्क्रीन लगी होती है, तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो आपके इधर आ जाते हैं और जो लार्जर साइज के होते हैं जो यहाँ पे लगे फिल्टर को पास नहीं कर पाते वो नीचे की तरह आ जाते हैं और फिर इस डिस्चार्ज से फाइन पार्टिकल आपके जो साइक्लोन या फिर जो भी कलेक्टर लगा होता है वहाँ पे कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जो लार्ज पार्टिकल्स जो आपके पास नहीं हो पाते, फाइन नहीं होते, वो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू पेरिफेरी तक जाते हैं, जहाँ पे वो फर्दर एट्रिशन एक्शन को एक्सपोज्ड होते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल्स जो होती हैं वो आपके पार्टिकल्स को 1 से 20 माइक्रोन तक रिड्यूस कर सकती है। बेसिक एडवांटेज है आपका फ्लूइड एनर्जी मिल का कि इसमें किसी तरह का कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है ग्राइंडिंग एरिया में। इसमें अगर वर्चुअली देखा जाए तो किसी तरह का हीट जनरेशन नहीं होता है जब मटेरियल आपको प्रोसेस होता है, इसीलिए ये आपको थर्मोलेबाइल फार्मास्यूटिकल्स जैसे कि एंटीबायोटिक एंजाइम्स और अदर सब्सटेंसेस के लिए काफ़ी सूटेबल होता है, मतलब इनके साइज रिडक्शन के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। जो पार्टिकल साइज होते हैं प्रोडक्ट के वो काफ़ी स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू जो अदर मिल्स आपके साइज रिडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस भी बहुत लेस होते हैं और अगर ऑक्सीजन या मॉइस्चर सेंसिटिव कोई सब्सटेंस है तो वहाँ पे इनर्ट गैस नाइट्रोजन को हम यूज़ कर सकते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल का बेसिक एडवांटेज ये है कि वो सॉफ्ट और फाइब्रस मटेरियल्स के लिए नहीं सूटेबल होता है, मतलब आप सॉफ्ट और फाइब्रस मटेरियल का साइज रिडक्शन इसमें मिल्क के थ्रू नहीं कर सकते और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। मेन एप्लीकेशन में अगर हम फ्लूइड एनर्जी मिल की बात करें तो ये बेसिकली आपको जहाँ पे बहुत फाइन पाउडर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपको ग्रेसियोफिल्विन एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा के लिए, वहाँ पे आपको जो साइज रिडक्शन होता है वो फ्लूइड एनर्जी मिल के थ्रू होता है। तो ये था अबाउट आपका फ्लूइड एनर्जी मिल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।